है आंग्ल तिब्बत और ब्रिटिश भारत का संबंध। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश भारत अपने कंपनी का विस्तार करने के लिए भारत के अन्य पड़ोसी जो देश है बर्मा, नेपाल, भूटान, इन सभी देशों के साथ युद्ध करता है तथा संधियां भी स्टैब्लिश करता है। तो उसी में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है तिब्बत। तो हम आज का जो क्लास होगा उसमें हम तिब्बत के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश भारत और तिब्बत का किस तरह के संबंध रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तिब्बत का जो लोकेशन है। सपोज ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है, और ये आपका सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आता है। तो हम यहाँ से देखते हैं जो ये है आपका नेपाल, ठीक है, और नेपाल के बाद ऊपर जो यहाँ क्षेत्र आता है ये है आपका तिब्बत वाला रीजन, जिसकी राजधानी कहाँ है, ल्हासा। अब देखिए ये जो तिब्बत है यह 19वीं शताब्दी तक चीन के अधीन रहा है, यानी कि चीन पूर्ण रूप से इस पे अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ है। और ये जो तिब्बत है जो कि नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और चीन से ये बॉर्डर बनाता है। तो मुख्यतः हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश भारत और जो तिब्बत का है वो किस तरह का संबंध रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो तिब्बत का संबंध रहा है वो वारेन हेसिंगटन के समय से ही देखने को मिलता है। यानी कि जब ये वारेन हेसिंगटन भारत का गवर्नर बनकर आए, ठीक है, भारत का गवर्नर बनकर आए, तो सबसे पहले इन्होंने अपने तिब्बत में एक कंपनी स्थापित करने की कोशिश की और 1774-75 में एक कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए जॉर्ज वोल्पल के नेतृत्व में, ठीक है, जॉर्ज वोल्पल के नेतृत्व में तिब्बत भेजते हैं। तिब्बत की राजधानी कहाँ, ल्हासा में भेजते हैं। लेकिन ये जो ल्हासा भेजते हैं तो ये असफल हो जाता है, यानी कि कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए सफलता नहीं मिलती, इनको मना कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद ही हम देखते हैं कि इस तरह से 1885-86 में कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए फिर से एक बार भेजा जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, टर्नर सैमुअल। ठीक है, अब टर्नर सैमुअल के नेतृत्व में कंपनी स्थापित करने के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जाती है। और ये जो सैमुअल है इनको सफलता मिलती है और यहाँ पर जो चीन का प्रभुत्व होता है तिब्बत पर, चीन सरकार के मदद से इनको कंपनी खोलने की अनुमति मिल जाती है, कंपनी की स्थापना की अनुमति। ठीक है, तो ये तो वारेन हेसिंगटन और तिब्बत के बीच का संबंध रहा। लेकिन हम देखेंगे मेन रूप से कि जब लॉर्ड कर्जन बनकर आते हैं जब लॉर्ड कर्जन भारत का ब्रिटिश गवर्नर बनकर आते हैं तो वहाँ तिब्बत के साथ उनका जो संबंध है वो मनमुटाव हो जाता है, उनके जो संबंध है खराब हो जाता है। तो मेन रूप से हम तिब्बत और लॉर्ड कर्जन का संबंध अब देखते हैं। देखिए आगे, तिब्बत, लॉर्ड कर्जन एवं तिब्बत का संबंध। ठीक है, अब देखिए ये जो तिब्बत है, तिब्बत पर 19वीं शताब्दी तक चीन का प्रभाव रहा है। लेकिन जब चीन का प्रभाव खत्म हो जाता है तो देखिए अब बात करते हैं ये जो तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर चीन का प्रभाव रहा है, यानी कि ये जो तिब्बत है चीन के अधीन रहा है। ठीक है, चीन के अधीन रहा है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद तिब्बत जो है अपने को स्वतंत्र करने के लिए चीन का विरोध करने लगता है और इस तरह से जब आजाद हो जाता है ये जो तिब्बत है चीन के चंगुल से छूट जाता है तो यहाँ पर दलाई लामा का शासक स्थापित होता है, दलाई लामा शासन बनते हैं। ठीक है, और ये जो दलाई लामा है इस तिब्बत में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर रूसी प्रभाव को अधिक बढ़ावा दिया।
बढ़ाना, रूसी प्रभाव को बढ़ाना। और साथ साथ इन्होंने 1898 में जो रूस की बौद्ध जनता थी उनसे अनुदान भी मांगे, ताकि रूस का जो प्रभाव है तिब्बत में अधिक से अधिक मात्रा में फैले और यहाँ पर चीन का जो प्रभाव उसको खत्म किया जाए। तो देखिए, जब दलाई लामा के द्वारा तिब्बत में रूसी प्रभाव को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इधर भारत में बैठे ब्रिटिश गवर्नर जो कि लॉर्ड कर्जन है, तो इनको कहीं ना कहीं मतलब कि रूसी प्रभाव जो है खतरा के रूप में लिए ये लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब ये लॉर्ड कर्जन जो है सरकार के मतलब कि सरकार से अनुमति मांगी इन पर अभियान करने के लिए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है जो कि इंग्लैंड में बैठी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इनको अनुमति नहीं देती। ठीक है, और अनुमति नहीं देती है, इसका रीजन ये है कि यूरोप कंट्री में जर्मनी का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, जर्मनी का जो प्रभाव है बढ़ रहा था, और उधर इंग्लैंड जो है रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संधि स्थापित करना चाहता था ताकि जर्मनी को काउंटर किया जा सके। तो ये सब सुनने के बाद जो लॉर्ड कर्जन है इससे मतलब कि इसे सहमत हो जाता है और ये अभियान को मतलब कि छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये अभियान को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं ताकि अब अभियान न किया जाए, तो इन्होंने सबसे पहले कम से कम वार्ता के लिए स्वीकृति मांगी। ठीक है, वार्ता के लिए स्वीकृति इसलिए मांगा गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा ताकि वार्ता के द्वारा ही तिब्बत पर अपने शासन को स्थापित किया जा सके तथा मतलब कि बैलेंस रखा जा सके तिब्बत और ब्रिटिश भारत का जो संबंध है, और वहाँ पर जो रूसी प्रभाव पड़ा था उसको भी कायम किया जा सके। तो फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये वार्ता का जो है स्वीकृति मिल जाती है, और ये जो स्वीकृति होती है ये स्वीकृति होती है यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। ठीक है, ये जो स्वीकृति होती है मैंने जो ये वार्ता का स्वीकृति मिलती है इसका नेतृत्व कौन करते हैं? यंग हस्बैंड। ठीक है, अब यह जो यंग हस्बैंड क्या है, तो जब ये वार्ता की स्वीकृति मिल जाती है तो लॉर्ड कर्जन जो है अपने एक अधिकारी यंग हस्बैंड के द्वारा एक ब्रिटिश मिशन के तहत वार्ता के लिए जोगखाम्बा जो कि एक शहर है जो कि तिब्बत का एक शहर है, जोगखाम्बा में वार्ता की जानी होगी। ठीक है, अब ये जो यंग हस्बैंड है अपने एक ब्रिटिश मिशन के तहत जोगखाम्बा जाता है। ठीक है, जोगखाम्बा जाता है। अब जब जोगखाम्बा जाते हैं तो इस जोगखाम्बा में कौन कौन आने वाले हैं आपके? चीन के सरकार, चीन के शासक और ब्रिटिश भारत से आपका यंग हस्बैंड। ठीक है, और यहां से दलाई लामा। देखिए, ये जो जोगखाम्बा की वार्ता की जो की जा रही है, तो इसमें चीन के शासक आ जाते हैं, यंग हस्बैंड भी मतलब रहते हैं, लेकिन ये जो दलाई लामा है ये आने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दलाई लामा है इनकी शर्त है कि जो यंग हस्बैंड है अपने ब्रिटिश मिशन के तहत आए हैं, इसको सीमा से बाहर रखा जाए, तिब्बत की सीमा से बाहर रखा जाए। अब ये जो ब्रिटिश मिशन है, इसका केवल एक ही मोटिव है कि यहाँ नेपाल और तिब्बत और जो सिक्किम है इसकी सीमा को एक निर्धारित कर दी जाए। तो ब्रिटिश मिशन मतलब कि ये इसका ब्रिटिश मिशन का क्या महत्व है? ब्रिटिश मिशन का एक ही मतलब कि मोटिव है कि तिब्बत और सिक्किम की जो सीमा है इसको मतलब कि निर्धारित कर दी जाए। और ये जो दलाई लामा है तिब्बत के शासक हैं, ये चाहते हैं कि इस मिशन को हटा दिया जाए। ठीक है, फिर भी यंग हस्बैंड जो है इसको मतलब मान लिए, ये दलाई लामा की जो शर्त है इसको स्वीकार कर लिए और मतलब कि दलाई लामा को
दलाई लामा की जो स्वीकार है ब्रिटिश मिशन को तिब्बत सीमा से बाहर रखना, इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच देखिए, इसी बीच जो दलाई लामा की जो सेना है वो जो खांबा जगह पर इकट्ठा हो गए थे। दलाई लामा की सेना, ये जो दलाई लामा की सेना है जो खांबा पर इकट्ठा हो गई थी, और इससे जो लॉर्ड कर्जन है ठीक है, जब ये दलाई लामा की सेना जो खांबा जहाँ वार्ता होना था यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, तो इधर भारत में बैठा लॉर्ड कर्जन जो है इसको कहीं ना कहीं मतलब कि उल्लंघन के रूप में लिया, और लॉर्ड कर्जन जो है अपने एक अभियान के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति मांगी, और इस तरह से अनुमति मांगने के बाद लॉर्ड कर्जन जो है अपनी बड़ी सेना के साथ तिब्बत का एक जगह त्वांगसे, तिब्बत का एक क्षेत्र जो है त्वांगसे पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब यह आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद त्वांगसे को अपने अधीन कर लिया, तो इसने संधि का प्रस्ताव रखा। लेकिन यहाँ पर दलाई लामा के द्वारा इस संधि को प्रस्ताव को मतलब कि नकार दिया गया, यानी कि फिर भी संधि के लिए राजी नहीं हुए, और यही जो त्वांगसे से ये जो त्वांगसे पर अधिकार किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसी त्वांगसे से आगे बढ़कर तिब्बत की राजधानी लहासा पर भी आक्रमण किया गया। लहासा पर आक्रमण कर दिया गया, और इस तरह से जब लहासा पर आक्रमण कर दिया जाता है तो लहासा पर ब्रिटिश का जो लॉर्ड कर्जन है उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, और इन दो तिब्बत और ब्रिटिश भारत, यानी कि जो तिब्बत की जो सरकार है दलाई लामा, और भारत में जो है ब्रिटिश भारत में जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक संधि होती है जिसे हम लहासा की संधि कहते हैं। ठीक है, अब इस लहासा की संधि में कौन कौन सी शर्त रखी गई थी इसके बारे में हम देखते हैं।